एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। जी हाँ, ये बिल जो है काफ़ी लंबे समय से जो है लटका हुआ था और फाइनली इसे कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है और संभवतः जो है इसे पास भी कर दिया जाएगा। आइए इसी विषय पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मूवासी किस नज़रिए से इस बिल को देखते हैं। आई थिंक इट विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप बिकॉज वुमेन की पार्टिसिपेशन हर एक सेक्टर में इंडिया में बहुत नेसेसरी है। और जैसा कि अभी लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन की पार्टिसिपेशन लेस देन 15% है। सो आई थिंक इस बिल से उन्हें एम्पावरमेंट होगी एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो उनकी पार्टिसिपेशन होगी उससे काफ़ी फायदा होगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसको मेल मेंबर किस नजरिए से देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सुशांत, वुमेन रिजर्वेशन बिल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि जो विमेन को है रिप्रेजेंटेशन का चांस दे रही है पार्लियामेंट में। क्योंकि अगर विमेन जो है उनको रिजर्वेशन दी जाएगी तो मेरा ये मानना है कि वो ज़रूर अपनी सेक्शन के साथ साथ बाकी सेक्शन की प्रोग्रेस का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगी और वो इस फील्ड में ज़रूर बढ़िया तरीके से कार्य करेंगी। और इसके अलावा जो विमेन है उनका रोल घर से बाहर कैसा है, ये सब हमें पार्लियामेंट के थ्रू देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस बिल को समर्थन देते हैं? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आरुष, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि वुमेन जो है आज कंधे से कंधा मिलाकर जो है हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी असेंबली में भी हमें नजर आती हैं, पार्लियामेंट में भी नजर आती है। लेकिन अब जिस तरह से ये बिल लाया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, ये बिल अगर अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आज़ादी के 75 साल भी हो गए हैं और आज़ादी से हम एक और स्टेप जो है बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वुमेन सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनकी रिजर्वेशन का मसला जो है पुराना था, बट अगर ये अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात होगी। तो देखते हैं, अप्रूव तो हो गया बट पास करती है पार्लियामेंट की नहीं, ये देखना है अब। तो इसीलिए वुमेन को ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर ये बिल पास होता है, इससे क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, जैसे हमने देखा पंचायत लेवल पे भी वुमेन को रिजर्वेशन दी गई थी, वहाँ पे भी वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ी, केसेस सामने आते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ हो। धीरे धीरे उनकी और भी जो नीड्स हैं जो शायद हम जेंट्स सोसाइटी को नहीं पता, जो सिर्फ वुमेन एक अंडरस्टैंड कर सकती है, वो ज़रूर सामने आएंगे। उसके रिलेटेड हम बिल्स बना सकेंगे, कोई कानून लाने होंगे वो ला सकेंगे। इससे जो है थोड़ा क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो सकता है कम हो जाए। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन की बेटरमेंट हो। हम मान सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो है वुमेन रिजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। वुमेन को अपलिफ्ट करना है, वुमेन के साथ साथ सोसाइटी भी होगी। क्यों? मेल्स की भी थिंकिंग चेंज होगी वुमेन को लेके कि क्या उनके लिए ज़रूरी है, क्या सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अब हमारा घर जो वुमेन ही चला रही है, हमें पता है क्या बेटरमेंट करनी है, उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो जी, रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। 33% है। देखते हैं आगे इसके कैसे मेरिट्स आते हैं, क्या प्रोसीजर्स आएंगे, वो देखेंगे। I am the faculty of law in the University of Jammu. मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? As far as I am concerned, this is very welcome step on the part of the government. क्योंकि कई सालों से ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में लटका हुआ था और चूंकि आज की दौर में हर क्षेत्र में विमेन ने अपना दमखम दिखाया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम लोग भी इक्वल हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। सो अगर उनको भी एक अच्छी हिस्सेदारी मिलती है पार्लियामेंट में भी, तो ये उनके लिए बहुत ही उचित होगा। मैम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में, स्टेट्स को चलाने में जो है वुमेन पूर्ण रूप से सक्षम है? जी जी, अगर बात आए तो हम उसको शुरुआत ही पहले घर से करते हैं। अगर ये कोई दो राय नहीं है कि फीमेल ही है जो घर को पूर्ण रूप से चलाती है। और ना ओनली घर की बात आती है, अगर आप बाहर भी देखें, आप किसी क्षेत्र में लेके चले, हमारी यूनिवर्सिटी में चाहे लॉ स्कूल को ही अगर लेके चले तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ एक भी मेल फैकल्टी नहीं है। दिस इज टोटली रन बाय द विमेन ओनली। सो अगर हम लॉ स्कूल को, एक सबसे बड़ी बात, लॉ एक ऐसी शिक्षा है जो बड़ी हाई लेवल की डिग्री आती है और जिसको विमेन ही चला रही है। सेम इज द सिचुएशन विद द पार्लियामेंट ऑल्सो, कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो औरत ना खाली घर के लिए ही कैपेबल है। आज की डेट में किसी की क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी को ही
लीजिए। तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट में वो जाती है तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक ऐतिहासिक स्टेप होएगा कि कहीं ना कहीं जो औरत जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है उसको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी टू पुट फॉरवर्ड देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज how to get all the solutions, how to make laws. They should also have a participation in that. निस्संदेह इस बिल के पास होने से फीमेल्स को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और इससे ना केवल वुमेन्स को फायदा मिलेगा बल्कि हमारी सोसाइटी को भी जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।